तो दोस्तों भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मुकाबला तीसरा दिन गाबा का खत्म हो चुका है और ऐसे में भारत की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा नाजुक है। 4 विकेट भारत के गिर चुके हैं। 51 अब स्कोर दोस्तों 51 ही है और 51 के स्कोर पर भारत के 4 विकेट गिर जाना यह दर्शाता है कि भारतीय बल्लेबाजी बहुत ही ज्यादा खराब रही है। आपको बता दें 4 बड़े बल्लेबाज, चाहे वो शुभमन गिल हो, जायसवाल हो, विराट कोहली हो, ऋषभ पंत हो, चारों के चारों एक्स फैक्टर खिलाड़ी इस समय पवेलियन बैठ चुके हैं और रोहित शर्मा कप्तान इस समय क्रीज पर हैं और उनका साथ दे रहे हैं। हालांकि वो साथ देने जिनका आए हैं वो है केएल राहुल। भरोसेमंद राहुल जो है इस समय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एकमात्र यही खिलाड़ी हैं भारत की तरफ से जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि बड़े बड़े खिलाड़ी केएल राहुल को हम शैडो में कर देते हैं, जायसवाल की बातें होती है, शुभमन गिल की बातें होती है, विराट कोहली की बातें होती है, लेकिन केएल राहुल की बात कोई नहीं करता। लेकिन इस मुकाबले में जहां तक मैं आपको बताऊं, केएल राहुल ने सबसे बढ़िया बल्लेबाजी करी है। किस प्रकार उन्होंने डिफेंस दिखाया है और जिस प्रकार के वो खिलाड़ी हैं उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो आगे जाकर के भारत के सबसे बड़े भरोसेमंद खिलाड़ी बनने वाले हैं। फिलहाल इस मुकाबले में भारतीय टीम नाजुक सिचुएशन में है, 51 पर 4 है और फॉलो ऑन करने के लिए भारत को कम से कम 300 रन बनाने होंगे। 3 दिन हो चुके हैं, अब बचे हैं 2 दिन। आज का जो मुकाबला था वो भी दोस्तों बारिश की वजह से मैक्सिमम धुल गया। कम से कम 40-50 ओवर का यहां पर नुकसान हुआ है। 40-50 ओवर यहां पर कम किए गए हैं और कल सुबह 5:20 पर यह मुकाबला शुरू होगा, चौथा दिन। और यहां पर सिर्फ 2 चीजें ही मुझे लग रहा है कि 2 चीजें यहां से हो सकती है। क्या है आपकी राय, जरूर बताना। एक तो भारत की हार, जिस प्रकार भारतीय टीम खेल रही है मुझे लगता है भारत की हार यहां से हो सकती है। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि ये मुकाबला ड्रॉ हो सकता है। ड्रॉ कैसे? अगर भारत अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, एक तो बारिश अगर होती है तो ये मैच ड्रॉ ही होगा और ऐसे में जितना भी समय भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए मिलता है, भारत को यहां पर देखना होगा कि उन्हें अपने जितने से ज्यादा डिफेंस करे अच्छे से और ज्यादा से ज्यादा बॉलें जो ऑफसाइड की आ रही हैं उनको छोड़ने का प्रयास करें। और इस मैच को अब भारतीय टीम ड्रॉ कराने के लिए खेल रही है, खेलना चाहिए उनको, क्योंकि जीतना तो बहुत ही मुश्किल अब यहां से नजर आ रहा है, क्योंकि 445 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने और भारत का जो रन रेट है बहुत ही ज्यादा स्लो है। और स्लो रन रेट की वजह से मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम इस मुकाबले को कहीं भी जीत भी सकती है। अगर भारतीय टीम यहां से मुकाबला जीत जाएगी तो चमत्कार होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत यहां से मुकाबला जीत सकती है। जी हाँ, लेकिन ड्रॉ जरूर करवा सकती है, क्योंकि भारत को दूसरी पारी भी खेलनी है और ऐसे में मुझे लगता है कि जब भारत की दूसरी पारी शुरू होगी तब 5वां दिन भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को यह ध्यान में रखना होगा कि उन्हें पिच पर समय बिताना है। मेन समय की मांग है, 2 दिन है और भारतीय बल्लेबाजी अभी भी है। हालांकि रोहित शर्मा इतनी फॉर्म में नहीं है, वो कब तक टिकेंगे राहुल के साथ ये भी देखने वाली बात होगी। साथ के साथ रविंद्र जडेजा पहली बार खेलेंगे कल या 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में। नीतीश रेड्डी जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी है, ये जो है कल पहली पारी भारत की कहां तक जा सकती है। क्या 100 का आंकड़ा पार होगा? बड़ी बात यही है, बड़ा सवाल यही है, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी जिस प्रकार रही है मुझे नहीं लगता कि 100 रन भी बनेंगे। केएल राहुल के साथ किसी को अच्छी पारी खेलनी होगी, उनका साथ देना होगा। रोहित शर्मा, नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा एकमात्र जो बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो क्या दोस्तों आपको यहां से लगता है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतेगी? क्योंकि मुझे तो यहां से ऑस्ट्रेलिया की जीत साफ दिख रही है कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतेगा, 2-1 से सीरीज में आगे बढ़ेगा। और अगर ये मुकाबला भारतीय टीम हारती है तो WTC के फाइनल से बाहर हो जाएगी। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, क्योंकि एक मैच भारतीय टीम हार गई है। अगर इस सीरीज में 2 मैच हारती है, ये पहले ही बताया गया था, अगर भारतीय टीम 2 मैच हारती है तो WTC फाइनल से बाहर हो जाएगी। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का फाइनल होगा और श्रीलंका भी रेस में है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब जो है क्या सोच है भारतीय बल्लेबाजी की। भारतीय कोच गौतम गंभीर क्या सोच रखते हैं इस समय ड्रेसिंग रूम में। रोहित शर्मा कैसी मनोदशा होगी इस समय, कैसे भारतीय टीम जो है बैठी होगी ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि कल का दिन है, चौथा दिन, और यहां से भारत का जीतना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ड्रॉ के लिए भारतीय टीम यहां पर खेल सकती है। अब ज्यादा से ज्यादा वो जो है समय बिताएं क्रीज पर, पिच पर, जिसके चलते मुझे लगता है कि भारत इस मैच को ड्रॉ करवा सकती है। तो फिलहाल भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मुकाबला, तीसरा दिन खत्म हो चुका है गाबा के मैदान में। बारिश की वजह से 2 दिन धुले हैं। कल का दिन पूरा हुआ था जिसमें 98 ओवर खेले गए थे और 2 दिन जो आपको बताऊं कि पूरी तरह से बारिश ने साफ कर दिया है। तो फिलहाल बारिश की वजह से आज आप शुक्र मनाइए कि भारत की 4 विकेटें गिरी हैं। अगर बारिश नहीं हुई होती आज के दिन तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की पहली पारी आज ही खत्म हो जाती। तो ऐसे में ये, और मैच भी बड़ी जल्दी आज के ही दिन खत्म हो सकता था अगर 2 दिन बारिश नहीं होती। तो ऐसे में ये आप भारतीय टीम को शुक्र मनाना चाहिए कि बारिश उनका साथ दे रही है। लेकिन कल अगर पूरा दिन होता है तो भारतीय बल्लेबाजी पर एक बार फिर संघर्ष के बादल होंगे, काले बादल होंगे, संकट के बादल तो वैसे ही हैं। तो ऐसे में विराट कोहली की बहुत सारी बातें की जा रही कि विराट कोहली की दिक्कत क्या है, ऑफसाइड की गेंदों को वो क्यों खेल रहे हैं, छोड़ क्यों नहीं रहे हैं, क्यों वो मारने के चक्कर में ज्यादा वो कर रहे हैं, क्योंकि T20 वनडे मैच ही है नहीं, टेस्ट मैच है, समय बिताना था लेकिन वो नहीं कर पाए। तो ऐसे में देखना होगा कल का दिन भारतीय बल्लेबाजी कहां तक जाती है। पहली पारी का स्कोर दोस्तों कहां तक जाएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। तो क्या भारतीय टीम 100 का आंकड़ा छुएगी?
200-250 कितना बनाना चाहिए। उसके बाद दूसरी पारी मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया वाले उन्हें ही खेलने को देंगे, फॉलो ऑन करने को देंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि भारतीय बल्लेबाजी कैसा संघर्ष करते हैं, हमें दिखाती है। क्या है आपकी राय, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।